तो भाई क्या हाल चाल, नमस्कार। मैं हूं एग्जाम मैन और भाई आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और गाइस आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 5 यानी कि पृष्ठ रसायन या फिर सरफेस केमिस्ट्री से एक ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भाई बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और गाइस क्वेश्चन है आपके पास ग्राहम का अपोहन विधि अथवा साधारण अपोहन लिखिए, या फिर इसी क्वेश्चन को अथवा करके दे देगा कि अपोहन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो गाइस इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब यही है कि ग्राहम का अपोहन विधि क्या होता है वही हमें बताइए। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, जिससे कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप अपने बोर्ड के एग्जाम में यह क्वेश्चन न छोड़ें। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने बोर्ड के एग्जाम में 90% स्कोर करने के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन हमने देख ही लिया कि ग्राहम का अपोहन विधि क्या होता है अथवा साधारण अपोहन के बारे में लिखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आपको ऐसी हेडिंग डालनी होगी और उसके बाद आप इसका फिगर बनाएंगे। तो देखिए इसका फिगर हो जाएगा आपके पास ये। तो गाइस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अपोहन विधि को मैं सबसे पहले आपको फिगर के माध्यम से समझा देता हूँ, जिससे कि इसकी परिभाषा आप बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। तो देखिए गाइस सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे या फिर पात्र लेंगे, और इस पात्र में हम शुद्ध जल को प्रवाहित करेंगे, और फिर हम इसमें अशुद्धि भरा हुआ चर्म पात्र का बैग लटका देंगे। जी हाँ गाइस, यह बैग जो दिख रहा है आपको, यह एक चर्म पात्र बैग है, यानी कि चमड़े का बना हुआ बैग है। और इस बैग में छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, यानी कि छोटे छोटे से छेद बने हुए होते हैं। और इस बैग के अंदर अशुद्ध साल या फिर अशुद्ध कोलाइडी विलयन होता है, जिसे कि हमें शुद्ध करना होता है। और इसे शुद्ध करने के लिए हम इसमें लटका देंगे। और इस अशुद्ध साल में अशुद्ध आयन होता है या फिर अशुद्ध अणु होता है, यानी कि इसमें कुल मिला के कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती है, और इसी को हमें शुद्ध करना होता है, और इसी क्रिया को हम अपोहन विधि कहते हैं। तो देखिए इसे शुद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इस बर्तन में इसे लटका देंगे, और यहाँ से हम इसमें शुद्ध जल प्रवाहित करेंगे। और जब यह चर्म पात्र का बैग इस पानी में लटका हुआ होगा, तो इस बैग में जो ये छोटे छोटे छेद हैं, तो इसमें से इसकी अशुद्धियाँ इस पानी में बहती रहेंगी। तो इस पानी में इसकी अशुद्धियाँ बहती रहेंगी, और फिर यह अशुद्धियाँ इस होल के माध्यम से यहाँ से वापस चली आएंगी। जी हाँ, इस होल के माध्यम से इस पानी में उपस्थित सारी अशुद्धियाँ ऐसे करके इस पाइप के माध्यम से बाहर चली आएंगी, और फिर यह अशुद्ध साल शुद्ध हो जाएगा। और उसके बाद इस बैग में जो हमारी अशुद्धियाँ थीं, जो कोलाइडी विलयन हमारा था, वह पूरी तरीके से शुद्ध हो गया होगा। तो यही होता है आपके पास अपोहन विधि या फिर साधारण अपोहन। तो गाइस आपने फिगर के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझ लिया, और चलिए अब हम इसे लिखकर आपको समझा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा में लिखेंगे, जैसा जैसा हमने आपको इसके फिगर के माध्यम से समझाया, तो सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पे परिभाषा लिख देंगे। तो देखिए किसी चर्म पात्र के बैग में अशुद्ध कोलाइडी विलयन लेकर उसे शुद्ध जल में लटका देते हैं, यानी कि यह कोई चर्म पात्र का बैग है और इसमें अशुद्ध कोलाइडी विलयन है, यानी कि इस अशुद्धि में आयन हो सकता है या फिर अणु हो सकता है। और देखिए क्या कह रहा है, तो देखिए जिसमें अशुद्धियाँ विसरण या फिर डिफ्यूजन के द्वारा जल में चली जाती हैं, यानी कि इस बैग में जो छिद्र बने हुए हैं उसके माध्यम से विसरित होकर, यानी कि डिफ्यूजन के द्वारा, यानी कि धीरे धीरे से विसरित होकर इस जल में चली जाती है इसकी अशुद्धियाँ। और इसी प्रकार से यह कोलाइडी विलयन या फिर अशुद्ध साल पूरी तरीके से शुद्ध हो जाता है, और इसी क्रिया को हम अपोहन विधि या फिर साधारण अपोहन कहते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको ये काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसमें एक लाइन और है, तो चलिए हम उस लाइन को भी देख लेते हैं। गाइस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस पूरे साधारण अपोहन की क्रिया में हम ठंडे जल की जगह पे अगर गर्म जल का प्रयोग करेंगे, तो अपोहन की क्रिया की गति बहुत ही तेज हो जाएगी, यानी कि वही यहाँ पे आपसे कहा है। तो देखिए गर्म जल का प्रयोग करने पर अपोहन की क्रिया की गति बढ़ जाती है, और इसे हम हॉट डायलिसिस या फिर गर्म अपोहन कहते हैं। जी हाँ गाइस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ से गर्म जल प्रवाहित करेंगे, तो यहाँ पे जो अपोहन की क्रिया होगी वह बहुत ही तीव्र गति से होगी, यानी कि बहुत ही तेज़ी से होगी, और हमारा कोलाइडी विलयन बहुत ही जल्दी से शुद्ध हो जाएगा। आप यहाँ पे ठंडे जल का भी प्रयोग कर सकते हैं और गर्म जल का भी प्रयोग कर सकते हैं, और गर्म जल के प्रयोग को ही हम हॉट डायलिसिस या फिर गर्म अपोहन कहते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको यह अपोहन विधि या फिर साधारण अपोहन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा इस वीडियो में। और गाइस आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भाई बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में पिछले कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है। एंड आई थिंक आपके बोर्ड के एग्जाम में इस साल भी यह क्वेश्चन जरूर आएगा। और गाइस यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जी हाँ गाइस इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जी हाँ गाइस आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें भी क्लास 12 के एग्जाम देने हैं। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बोर्ड के एग्जाम में 90% स्कोर करें, तो आप हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करिएगा। जी हाँ गाइस आप हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी, और आप अपने बोर्ड के एग्जाम में 90% बहुत ही आसानी से स्कोर कर पाएंगे। और यदि आपको कोई क्वेश्चन हमसे पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।